अगर आज ये जेनजी बिगड़ गया ना तो इनको घसीट घसीट के मारेगा। नेपाल जैसा हाल होगा सर, नेपाल जैसा हाल होगा, बिल्कुल होगा। जी अच्छा लगता है कि आप यहाँ पे आके हमारा साथ देते हैं और उस बीजेपी पार्टी की तरह नहीं बन रहे हैं या फिर उस गोदी मीडिया की तरह नहीं बन रहे हैं, आप सच दिखा रहे हैं। ये विश्व गुरु सिर्फ और सिर्फ मीडिया में है, एक्चुअल में कोई विश्व गुरु नहीं है। मैं ऐसा एक प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहूंगा जो इन अंतरराष्ट्रीय पटल पर 4 शब्द ना बोल सके। उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है यार बोलने के लिए। मतलब क्या है यार, 4 लाइन इंग्लिश की नहीं बोल सकता बंदा यार, हिंदी इंग्लिश छोड़ो, हिंदी नहीं बोल सकता बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। देश के प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने हमें एप्स्टीन फाइल दी, देश के प्रधानमंत्री ने हमें नोटबंदी दी, बोला 50 दिन दे दीजिए मुझे। हमारे साथ जितने भी देश के युवा हैं उन लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। अभी कोकरोच जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, 20 तारीख को संसद का घेराव की बात की जा रही है। आप लोग यहाँ पर सर पहुँचे हुए हैं, लगातार यहाँ पे देश के युवाओं के हक के बारे में बात हो रहा है, पर देश के सरकार इस मैं देश का एक व्यवसायी हूँ, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारा स्पेस आईटी पार्क सोना रोड में ऑफिस है। ये जितने भी लोग हमारे पीछे आप देख रहे हैं, देखो ये लोग पीछे मुकर के खड़े हो गए हैं, ये मेरा स्टाफ है। बट ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं इनके अगर ईडी ना चली जाए, कहीं इनके अगर सीबीआई ना चली जाए, कहीं इनके अगर इनकम टैक्स वाले ना चले जाएँ। ये इसीलिए हैं यहाँ पे जो आप जनता कम देख रहे हो, वो जनता इसीलिए कम है क्योंकि वो जनता ये सोच रही है कि भाई मुझे क्या, भाई ये सोनम वांगचुक जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके अपने बच्चे तो हैं नहीं, नरेंद्र मोदी जी के भी अपने बच्चे नहीं हैं, योगी जी के भी अपने बच्चे नहीं हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के अपने बच्चे नहीं हैं, बीजेपी में कितने लोग हैं उनके बच्चे ही नहीं हैं। आप मानते हो इस बात को? इसी फ्रंट पे तो ये लोग जीत के यहाँ पे देश में बैठे हुए हैं कि हमारे तो बच्चे ही नहीं है जी, हम क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। ऐसे ही सोनम वांगचुक जी के बच्चे नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए, इन सब के बच्चों के लिए, और जितने भी लोग यहाँ नहीं आए हैं उन सब के बच्चों के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी लगातार सोनम वांगचुक जी एक देश के साइंटिस्ट होने के बाद उनको भी कहा जा रहा है कि ये चाइना से मिले हुए थे। अभी भरत तिवारी के धरना में बहुत सारे लोग सनातनी आए। सर जो आदमी इनके अगेंस्ट बोलता है उसको या तो पाकिस्तानी बना दिया जाता है, या चाइनीज एजेंट बनाया जाता है, या उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। आप देखो ये नोटबंदी लेके आए, नोटबंदी में कितने सारे लोग मर गए। ये लोग जीएसटी लेके आए, जीएसटी से व्यापारी वर्ग परेशान है, आज भी जीएसटी में चेंजेस हैं। अब इन्होंने इनकम टैक्स चेंज कर दिया, इनकम टैक्स से जनता परेशान है। फिर इन्होंने एथेनॉल में ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर गन्ना लोगों की कार में डाल दिया, उससे लोग परेशान हैं। जनता कहीं तो खुश होगी यार। क्या लग रहा है कि देश का सिस्टम बदलना चाहिए? सर देश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बात सुनो, इस्तीफे की बात नहीं है, देश में बात होनी चाहिए महंगाई की, देश में बात होनी चाहिए शिक्षा की, देश में बात होनी चाहिए रोजगार की, देश में बात होनी चाहिए लोगों, आम आदमी जब तक ऊपर नहीं उठेगा उसकी, एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। 20 दिन से वो बंदा बैठा हुआ है यार। 18 दिन हो गया, 20 तारीख को आप लोग कह रहे हैं कि जाकर संसद का घेराव करेंगे। सर मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ लोग कम से कम पहुंचे यहाँ पे, जंतर मंतर में 20 करोड़ लोग पहुंचे और पूरे संसद तक मार्च करें। बहुत सारे लोग जो अभी आए थे भरत तिवारी के धरना में, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, ज्यादातर मीडिया लोग हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे है क्या? सर यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो एक देशभक्त आदमी हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ। मैं तो सपोर्टर उस चीज का हूँ जो सरकार अच्छा काम करेगी, मेरा वोट उसको है। कोकरोच के साथ है सर मैं कह रहा हूँ मैं किसी सरकार के साथ में हूँ, मैं उस सरकार के साथ में हूँ जो सरकार अच्छा काम करेगी, जो महंगाई पे बात करेगी, जो शिक्षा पे बात करेगी, जो रोजगार पे बात करेगी, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर उठाने में बात करेगी, जो देश के आम आदमी को ऊपर उठाने में बात करेगी, मैं उसके साथ हूं। सारा चीज तो देश के प्रधानमंत्री आप लोगों को दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने हमें एप्स्टीन फाइल दी, देश के प्रधानमंत्री ने हमें नोटबंदी दी, बोला 50 दिन दे दीजिए मुझे। विकास तो दिए ना, क्या विकास हुआ? पूर्वांचल सर अभी मैं गुड़गांव से आया हूँ, जितना विकास होता है वो सेंट्रल दिल्ली में होता है। दिल्ली में गंगा सफाई हुआ, यमुना सफाई हुआ, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में काम। आपको लगता है दिल्ली में यमुना सफाई हो रही है? आप जाके देखिए वहाँ पे कितने झाग निकल रहे हैं, वहाँ आप नहा सकते हैं, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। सिर्फ वो साफ सफाई होती है जब छठ पूजा होती है बिहार की वोट अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अलावा कोई साफ सफाई नहीं है सर, कहीं साफ सफाई नहीं है। आप गुरुग्राम जाके देखिए कैसी सड़कें हैं वहाँ पे, आप गुरुग्राम जाके देखिए वहाँ पे कैसे रोड्स बने हुए हैं, कैसी रेड लाइट है। सिर्फ इनको चलान काटने से मतलब है यार, और कोई मतलब नहीं है इनको। हाँ मतलब देश एक तरफ से अगर मान रहे कि पीछे जा रहा है तेजी से। सर देश पीछे नहीं जा रहा, देश गर्त में जा रहा है। देश पीछे तो अलग ही लेवल है, देश गर्त में जा रहा है। इसको जब तक, मेरी बात सुनो, वो एक गदर पिक्चर का डायलॉग है, अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों गोले मरेगा। अगर आज ये जेनजी बिगड़ गया ना
तो इनको घसीट घसीट के मारेगा, नेपाल जैसा हाल होगा सर। नेपाल जैसा हाल होगा, बिल्कुल होगा। देश को नेपाल जैसा कर देश को नेपाल जैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ देश को करेंगे ये लोग ऐसा, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन ऐसी बना दी है। एक सोनम वांगचुक जैसा बंदा जो 18 दिन से बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको एक नेता, कम से कम छोटा मोटा नेता आके एक पोस्ट डाल दे, भाई अपनी खोल दो यार, अपना संघर्ष साइट खोल दो, कोई पूछने वाला बंदा ही नहीं है यार। क्या करें, क्या करें आप बताओ, क्या करें। अच्छा, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है देश के अंदर, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का क्या रोल है, आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप बताओ, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? आप बताओ, आप सपोर्ट करते हो, आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हो? आज तक से कोई है ना, एबीपी न्यूज़ से यहाँ पे कोई है ना, न्यूज़ 24 से यहाँ पे कोई है, सोशल मीडिया यूट्यूब से कोई। अरे सर, सोशल मीडिया वाले हैं, बट मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? क्या वो मीडिया बिकी हुई है? क्या उनको मंथली आती है इसलिए वो लोग नहीं आ रहे? क्या उनके अकाउंट ने बोला कि इनको सपोर्ट नहीं करना, आगे सोनम वांगचुक को टीवी पे नहीं दिखाना? ऐसा क्यों है? आप बताइए सर, आप बताइए। देश का सरकार इतना विकास का काम कर रहा है, सारे लोगों को 15-15 लाख रुपया खाते में दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं देश का विकास। सर 15 लाख रुपए अगर मेरे खाते में आई होते ना, तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं 15 लाख रुपए में कहीं मैं अपना फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता। 15 लाख छोड़ो, 15,000 रुपये नहीं आए यहाँ, तो 10-10 हज़ार दे के यार में लोगों से देश का इतना विकास हुआ है, देश को विश्व गुरु बताया जा रहा है। सर सिर्फ ये विश्व गुरु सिर्फ और सिर्फ मीडिया में है, एक्चुअल में कोई विश्व गुरु नहीं है। मैं ऐसा एक प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहूँगा जो इन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 4 शब्द ना बोल सके। उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है यार बोलने के लिए। मतलब क्या है यार, 4 लाइन इंग्लिश की नहीं बोल सकता बंदा यार, हिंदी, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी नहीं बोल सकता वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। तो मुझे क्या जरूरत है ऐसे देश के प्रधानमंत्री की भाई? तो देख सकते थे हमारे साथ जिस तरीके से अभी जितने भी देश के यूथ हैं हमारे साथ, वो लोग खड़े हुए हैं, और भाई साहब ने जिस तरीके से हमसे बताया कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो टेलीपाउंड पे बोल नहीं पाते हैं, वो भी हिंदी और शुद्ध तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सोचिए कि देश किसके हाथ में दे दिया गया है और सत्ता आज कहाँ चला गया है। और देखिए जितने भी ये देश के युवा है जो पढ़ाई करने की उम्र में यहाँ पर कोई माइक धर के खड़ा हुआ है, और कोई यहाँ पर देखिएगा तो बैग टांग कर यहाँ पर धरना पर खड़े हुए हैं। देश का स्थिति इतना बुरा हो गया है कि लोगों को सोशल मीडिया पर आना पड़ रहा है और सोशल मीडिया से अपना आवाज़ को सुनाना पड़ रहा है। जी, अच्छा लगता है कि आप यहाँ पे आके हमारा साथ देते हैं और उस बीजेपी पार्टी की तरह नहीं बन रहे हैं या फिर उस गोदी मीडिया की तरह नहीं बन रहे हैं, आप सच दिखा रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि हिट मार दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोकरोच जनता पार्टी जो ये बना है ना, ये सच्चाई निकालने का एक प्लेटफॉर्म बना है जिसपे कि बहुत सारे मुद्दे उठ सकते हैं आगे। बट सबसे पहला मुद्दा जो हमारा है, ये जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा जो पेपर लीक हुए हैं उसके लिए। बट बेसिकली मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन क्या अगर होता कि अगर वो बच्चे जो मरे हैं वो आज को ज़िंदा होते और यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते। और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे धर्मेंद्र प्रसाद तो भाई हज़ारों आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा अगर बच्चे मरने से अच्छा जीना चाहेंगे? और ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को मरने पर वो कर रही है? मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को फोर्स कौन कर रहा है मरने पे? जो माँ बाप है ना, मैं आज उन माँ बाप से बात करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बनो, ठीक है ना, और रिश्तेदारों के प्रेशर में आके अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करो, ठीक है ना। बच्चों की ट्रेन की तरह लाइफ होती है यार, और आने वाले जो प्रेशर होते हैं ना वो स्टेशन की तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं साइंस की तैयारी कर रहा हूँ, BSc का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर है मेरा। तो अभी तैयारी चल रहा है? अभी तैयारी चल रहा है। डर लगता है कितना पेपर लीक होने का? डर तो लगता ही है, क्योंकि देखो जो मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, और आगे चल के अगर ऐसे लोग हमारा इलाज करेंगे जिनको कुछ आता ही नहीं है, तो किसके हाथ में हमारा देश जाएगा, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम ये चीज़ जो है आगे ऐसी चीज़ ना हो, तो मैं बच्चों को और माँ बाप को समझाना चाहता हूँ। देखो गवर्नमेंट तो बदलेगी, क्योंकि ऐसी CJP पार्टी बनेगी और गवर्नमेंट भी बदलेगी। बट मैं माँ बाप को समझाना चाहता हूँ कि बच्चों के यार थोड़ा सा साथ दो और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरीके से अभी सोनम वांगचुक को लेकर और 20 तारीख को लगातार धरने की बात हो रही है, और हमारे पीछे आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी न्यूज़। धन्यवाद।